बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों की आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है और इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए कि आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या होगी और साथ ही साथ पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आकृति है बच्चों, ये ट्रैक है। तो आपको पता करना है कि इस ट्रैक के पहला तो आपको ये पता करना है इस ट्रैक के आंतरिक किनारों के अनुदिश अगर हम चलेंगे तो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेंगे ये पता करना है और साथ ही साथ इस ट्रैक का क्षेत्रफल क्या होगा ये पता करना है। तो इसके पहले कि हम इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करें, आइए देखें इस आकृति में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए बच्चों, ये जो दूरी है ये हमारा 60 मीटर है। तो ये जो अर्धवृत्त है ये 60 मीटर व्यास का ये अर्धवृत्त है। वही चीज़ इधर भी है, ये दूरी 60 मीटर है तो ये अर्धवृत्त 60 मीटर व्यास है, यानी इसकी त्रिज्या जो है 30 मीटर होगी। साथ ही साथ पथ की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है और ये जो समांतर रेखाएं हैं, समांतर ये जो रेखाएं हैं इसकी जो लंबाई है वो 106 मीटर है। तो आंतरिक पथ पे जब हम चलेंगे तो हम क्या क्या दूरी तय करें इसको देखिए। ए बी दूरी तय करेंगे, फिर बी सी ई अर्धवृत्त, बी सी डी अर्धवृत्त वाली दूरी तय करेंगे, फिर डी ई तय करेंगे, फिर ई एफ ए ये दूरी तय करेंगे। तो ए बी दूरी हमारी 106 है, डी ई हमारी 106 है, तो कुल हो जाएगा 2 गुणे 106। और चूँकि ये अर्धवृत्त है 30 मीटर का, तो पूरे वृत्त का जो लंबाई होता है वो 2 पाई आर होता है, परिधि 2 पाई आर होती है, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई आर। लेकिन ये पाई आर है और इसकी त्रिज्या कितनी है 30, तो यहाँ पे पाई इंटू 30 ये जो लंबाई होगी पाई इंटू 30 होगी। बिल्कुल उसी तरह ये त्रिज्या है 30 और अर्धवृत्त का जो बाउंड्री होती है उसकी लंबाई होती है पाई आर, तो पाई इंटू 30 ये भी होगी। तो पाई इंटू 30 ये होगा, पाई इंटू 30 ये होगा, 106 ये होगा, 106 ये होगा, तो कुल हो गया 2 गुणे 106 प्लस पाई इंटू 30 प्लस पाई इंटू 30 यानी 2 इंटू पाई इंटू 30। ये पूरा किनारे 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 पे आंतरिक किनारे पे चली गई कुल दूरी होगी। तो इसी को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर 2 गुणे 106, 2 गुणे 106 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 30, पाई इंटू 30 ये, पाई इंटू 30 ये, इतने मीटर। तो ये हो गया 212, 2 गुणे 22/7 गुणे 30, यानी कुल हो गया 2804/7 मीटर। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हम इस ट्रैक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों, ये जो ट्रैक है इसको हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं। एक ये पार्ट है आयताकार, फिर दूसरा ये अर्धवृत्ताकार पोर्शन है, फिर ये आयताकार है और फिर ये अर्धवृत्ताकार है। अब ये क्षेत्रफल बराबर है और इसी तरह ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल भी बराबर है। तो हम ये क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों काउंट हो जाएंगे और फिर ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों काउंट हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि हम ये क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें तो ये तो बड़ा आसान है इसको निकालना, ये लंबाई हो गई 106 और चौड़ाई हो गई 10, यानी ये क्षेत्रफल हो जाएगा, आयताकार है ये, तो 106 गुणे 10 और सेम क्षेत्रफल यहाँ भी होगा, तो 2 गुणे 106 गुणे 10 ये क्षेत्रफल हो गया। अब ये क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो बड़ा वाला अर्धवृत्त है उस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले घटा देंगे तो ट्रैक का क्षेत्रफल आ जाएगा।
अब बड़े वाले की त्रिज्या ले लेते हैं बच्चों। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 30 है और ये 10 है, तो ये बड़े वाले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो होगी 40। बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या 40 और छोटे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या 30। तो बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों पाई इंटू 40 का स्क्वायर बटे 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है और उसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 ये बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया और छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर, यहाँ पे 30 हो जाएगा छोटे के लिए ये 30 है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब इन दोनों को जब हम घटा देंगे तो ये ट्रैक का क्षेत्रफल आ जाएगा और जो क्षेत्रफल घटाने पे आएगा उसका हमको 2 गुना करना है क्योंकि इधर भी वही क्षेत्रफल है। तो देखिए बच्चों, इसी को हमने यहाँ पे किया हुआ है। पथ का क्षेत्रफल बराबर 106 गुणे 10 गुणे 2। 106 ये लंबाई है गुणे 10 गुणे 2 कर दिया तो दोनों क्षेत्रफल आ गया, प्लस 2 इंटू 2 इसलिए क्यों किया कि इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल बराबर होगा। पाई इंटू 40 का स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई इंटू 30 का स्क्वायर बाई 2। अब ये 2 कॉमन होकर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका बच्चों 2120। पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 22/7। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है तो ए प्लस बी कर देंगे तो 40 धन 30 70 और ए माइनस बी कर देंगे तो 10। तो 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 धाम में 100 और ये 2200 हो जाएगा। तो ये 2200 प्लस 2120 और ये टोटल हो गया 4120 मीटर स्क्वायर।